हमारे इस चौहान सर फैन क्लब में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आपके सामने आ चुका है आरक्षक भर्ती का, इसका आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक कार्यपालिक पदों की सीधी बैकलॉग पदों भर्ती। ठीक है, इसके बारे में पहले मैंने अवगत कराया था। इसका कुछ दिन पहले अपन वीडियो बनाए थे, है ना। एक एक चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें समझेंगे, कौन कौन चीज़ों को जानेंगे। आबकारी विभाग में जो है कौन कौन से एग्जाम होंगे, क्योंकि आज मैंने दोपहर जब इसका वीडियो बना रहा था तभी मैंने एक चीज़ अच्छी बताई थी आप लोगों को, अगर याद हो, कि 200 का पहले पेपर था तब उसको 100 का किया जा सकता, वही हुआ 100 तारीख 100 का इसको किया जा रहा है। ठीक है, आप एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 10/12 से है और 24/12 तक चलेगी। एग्जाम जो होगा आपका 20 फरवरी 2023 से होगा। ठीक है, आप चर्चा करेंगे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए और SC ST के लिए, जो कौन है मध्य प्रदेश के मूल निवासी होते कौन, बाकी सामान्य कैटेगरी में कोई व्यक्ति डाल सकता कौन। ठीक है, SC ST मूल निवासी के लिए होता है, यहाँ के लिए होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक, मतलब कोई भी व्यक्ति फॉर्म डाल सकता है, कहीं का भी हो। आइए, मध्य प्रदेश आबकारी विभाग में आपका आरक्षक के पदों की नियुक्ति के लिए पुरुष महिला दोनों उम्मीदवार हैं, सभी के लिए आमंत्रित किया गया है। पदों की संख्या देखिए आप लोग, और कमाल की बात अच्छी देखिए, महिलाएं खुश हो रहे हैं, इस भर्ती में आपके साथ न्याय किया जा रहा है। मतलब समझ आ रहा है सरकार को कि चौहान गलत नहीं लड़ रहा, इस भर्ती में आपको समझ में आ रहा है। देखो टोटल पद कितने हैं, 51, और 51 में 17 पद किसके निश्चित किए गए हैं, महिला के। तो कितना हुआ, 33% आरक्षण है। गलत नहीं कह रहा मैं। MP पुलिस के लिए अगर मैं चिल्ला रहा हूं बार बार कि 33% आपका हक है, मतलब हक है, इस बार तो साफ साफ तौर पर अलग से कह दिया कि महिला के लिए कुल कितने, 17 पद। भूतपूर्व सैनिक के लिए देखो कितने पद, 10% भूतपूर्व सैनिक के लिए पद क्या किए गए, निश्चित किए गए, ये ऊपर। उसके बाद चर्चा करते हैं, और इसमें आबकारी आरक्षक सीधे बैकलॉग पद जो पहले खाली थे, बैकलॉग पदों की बात करते हैं तो ओपन जो है हमारा समथिंग 85, महिला जो है 49, टोटल 149 यहाँ आते हैं। यहां भी कुल मिलाकर के आपको आरक्षण यहाँ दिया गया। क्या कहा गया, शासन नियम अनुसार महिलाओं के लिए दिया गया 33% हॉरिजॉन्टल एवं कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण जारी किया गया है। इसके अलावा इसमें आपको पता है आबकारी आरक्षक हेतु नहीं है, याद रखना। ये जो संविदा कर्मियों के लिए 20% आरक्षण का आबकारी नहीं दिया गया है, विभाग के पत्र क्रमांक में साफ तौर पर कहा गया है। ठीक है, ये हो गया नागरिकता के संबंधित, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। नागरिकता का मतलब ये होगा कि भैया 18 साल से लेकर के 33 वर्ष का सामान्य व्यक्ति होता है, उसको मिलेगा। अभूतपूर्व सैनिक हो और तमाम चीजें मिल गया है। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कारण जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अब ये यहाँ पर ये है नियम, वो नियम जिस जो है काला ब्लैक रूल। ठीक, ये जो नियम है अभी भी चल रहा है, जिसका नाम है क्या, 70% पहले साल, 80% दूसरे साल, 90% तीसरे साल, और चौथे साल आपको 100% सैलरी मिलेगी। ये जब तक कभी हटता नहीं, इस काले कानून को नहीं हटाया जाता, तब तक ये चीज मानी रहेगी। ठीक, निर्धारित आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो खुली प्रत्यक्ष सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम बस। अब यहां पर जो समस्या इस बात की समझेंगे, देखो इस पे ये जो मुद्दा था बड़ा शानदार मुद्दा था, क्योंकि यही मुद्दा लगाया गया था MP टेट के केस में। तो आप लोग ये मत सोचिए कि किस आप 18 वर्ष देखिए, आप लोग आपकी एज इसमें की गई है 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का जो है जो संशोधन क्रमांक भी है इसमें डाला गया है, आयु गणना निम्नानुसार की जाएगी आपकी। अच्छा, बाकी 5 वर्ष की छूट जो है बाकी सभी के लिए, और 5 वर्ष छूट। अच्छा, अब आते हैं एक और चीज जो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उक्त आदेश की कंडिका 3 के अनुसार तृतीय चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के द्वारा निर्धारित में छूट का प्रावधान वर्दीधारी पदों पर लागू नहीं होगा, मतलब जो 3 साल का जो एक्स्ट्रा आरक्षण था इसमें लागू नहीं होगा। ठीक है, उच्चतर आयु सीमा की बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो दिमाग में रखेंगे आप लोग कि जो जैसे हमारा कोई SC ST है, OBC है, महिला है, अभ्यर्थी है, तो उसके लिए 18 से लेकर के 38 साल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो है ही है। अब थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, तो इसका एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम में क्या क्या पूछेगा। ठीक है, यह है महिलाओं के लिए बड़ा अवसर, 152.4 सेंटीमीटर, मतलब SI की हेड वाली महिलाएं भी इसमें फॉर्म भर सकती है। एकदम खुश हो जाओ महिलाएं। बस 167.5 सेंटीमीटर हाइट की बात की गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा उम्मीदवार की मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची जारी कर विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तदुपरांत उम्मीदवार के सभी प्रकार के आवश्यक प्रमाण पत्रों को शारीरिक योग्यता दक्षता विभाग द्वारा किया जाएगा। इनमें अयोग्य पाए जाने वाले प्रतीक्षा सूची संबंधित कार्रवाई विभाग स्तर पर की जाएगी। कर्मचारी चयन मंडल से प्राप्त चयन सूची उल्लेख अभ्यर्थियों शारीरिक मापदंड आबकारी आयुक्त द्वारा गठित समिति द्वारा, जो आयुक्त होते हैं, कमीशन होते हैं, उनके द्वारा की जाएगी। चयन प्रक्रिया के उपरांत चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जाएगा। जो उम्मीदवार आबकारी आरक्षक के लिए स्वास्थ्य के आधार पर अपूर्ण पाए जाएंगे उन्हें पात्रता नहीं जाएगी। न्यूनतम शारीरिक अर्हता में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रक्रिया के अंत में निराशा से बचने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले अपना देख लें कि क्या वो बढ़िया हष्टपुष्ट है कि नहीं है, बाकी तमाम चीजें। योग्यता क्या बेटा, 100 सीधी बात है। आबकारी आरक्षक की योग्यता क्या, 10+2 प्रणाली के आधार पर 12वीं की कक्षा परीक्षा या पुरानी पद्धति से कटी, मतलब है 12वीं, ये 10वीं में नहीं माल 12वीं, 10+2 पढ़ करते 12वीं की परीक्षा मांगा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और कोई छूट नहीं इसमें, 100 की सीधी बात आपको करना ही करना पड़ेगा। और कुछ है, परीक्षा की योजना कैसी होगी वो देखेंगे आप लोग। कर्मचारी चयन मंडल आवेदन वक्त करेगा। ये रहे आपका सिलेबस, सुबह ही बता रहा था आपको, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान।
मतलब जीके कितना है 20 नंबर का समथिंग, 20-25 नंबर का, और 15 नंबर का समथिंग रीजनिंग है। ठीक है, सुनिएगा सिलेबस आप लोग सुनिएगा। जीके जो है सामान्य ज्ञान लगभग जो जीके है वो लगभग कितने का बेटा, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का इसमें आएगा। और तार्किक ज्ञान जो है बेटा वो लगभग जो है 15 से 20 क्वेश्चन इसमें पूछने की संभावना। तार्किक ज्ञान का मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग। क्या होता है? लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद होता है बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस और मानसिक अभिरुचि, मतलब ये जो है आपका 30 का। तो कुल मिलाकर के आप ये दिमाग रखने का प्रयास करेंगे कि जीके यूके का, साइंस का इसमें पोर्शन अच्छा खासा होगा, साइंस अच्छी खासी इसमें आएगी। और फिर आता है विज्ञान सरल अंकगणित, मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से आपने कांस्टेबल का सिलेबस देखा था ना, कुछ उसी प्रकार से आपका सिलेबस है। ठीक है, आप समझेंगे बात को। इसमें एक थोड़ा सा चीज है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मंडल द्वारा प्रत्येक संवर्ग के लिए पृथक पृथक मेरिट सूची, प्रतीक्षा सूची। देखो, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक संवर्ग के लिए पृथक पृथक मेरिट सूची, प्रतीक्षा सूची सहित बनाई जाएगी। इसका मतलब अब आपके लिए खुशखबरी है कि मेरिट सूची भी, मतलब वेटिंग लिस्ट भी तैयार शुरू की गई इस से आबकारी आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी, ध्यान रखना। उसके बाद क्या होगा भाई, आपके पास कुछ न्यूनतम अंक भी चाहिए ना, कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60%, ठीक है, और 10% छूट देकर 50% अंक करना पड़ेगा। और आगे चल के आर्थिक रूप से कमजोर को भी, तो कुल मिला के पासिंग के लिए मार्क्स आपको 50% का समथिंग किया जाएगा। पारस्परिक वरीयता का मतलब जो बड़ा होगा उसको पहले दिया जाएगा, मेरिट में से स्थान दिया जाएगा, जो छोटा होगा उसको कम दिया जाएगा। तारीख मापदंड परीक्षा की बात करते हैं तो नियुक्ति जो है आदेश जारी किए चयनित अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा जारी किया जाएगा, मतलब उसका फिजिकल कराया जाएगा। ठीक है, फिजिकल क्या क्या कराया जाएगा वो भी चर्चा करते हैं अभी। ठीक है, चयन उपरांत प्रशिक्षण के लिए आदेश जारी करने के पूरे प्रमाण पत्र सत्यापन आबकारी आयुक्त करेंगे। नियुक्ति के बाद अनुबंध का अनुवाद करना, मतलब जो बॉन्ड भराया जाएगा उसके नियुक्ति के पूर्व संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा चित्र का सत्यापन भी कराया जाएगा। ये दिमाग रखने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन प्राप्त होगा, पूरा भर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और कुछ है, कट ऑफ तो इसकी अच्छी खासी जाएगी, ये तो तय है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिजिकल होगा, हाँ होगी फिजिकल होगा, फिजिकल होगा भाई, होगा फिजिकल उसका सब होगा, इसमें टेंशन ना लो आप लोग, फिजिकल उसका सब है इसमें। बाकी तमाम सब कुछ वही चर्चा है जैसे आप लोग जानते हैं ना। ठीक, 800 मीटर की रेस है आपकी, ठीक है, क्या आप चौक कर 800 मीटर की रेस है, और लॉन्ग जंप है आपका वही 13 फीट वाला, और आपका गोला फेंक है ना। तो वो जो फिजिकल की चर्चा करो, फिजिकल लेकिन क्वालिफाई इसमें बात करें, लगभग क्या है आपका 800 मीटर की रेस है, ठीक है, रेस है आपका। 19 फीट जो है गोला फेंक है आपका, 7 किलो 260 ग्राम का, और 13 फीट का आपको समथिंग जो है लॉन्ग जंप है आपका। ठीक है, महिलाओं के लिए कम हो जाएगा आपका, महिलाओं के लिए 14 हो जाता है, 14-15 हो जाता है, और गोला भी कम हो जाता है, और 10 फीट ही हो जाता है। ठीक, और ये समय जो है वही 2:45 वाला सिस्टम। ठीक, महिलाओं के लिए क्या फिजिकल है भाई फिजिकल है इसमें, ठीक है, फिजिकल है, मेडिकल सब तमाम चीजें। ठीक है, तो फिजिकल, लेकिन फिजिकल के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे आपके। ये कट ऑफ बहुत जाएगी, कट ऑफ का सिंपल है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं कोई भी 80-85 के नीचे मत सोचना कि तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ तो ये तय का मान को चलो कि 80 के नीचे वाला तो सोचना मत कि आबकारी में आपका हो जाएगा। कुल पदों की संख्या कितनी, शायद 149 ना, टोटल 1 पद है ना, कुल पदों की संख्या कुल 149 है। तो 80-50 के नीचे को सोचना ही मत, कि सोचना ही नहीं है उसके नीचे। ठीक है, उसके नीचे सोचने वाले फिर ना सोचे, क्योंकि ये भर्ती जो है अलग लेवल की भर्ती है। ठीक है सर, फिजिकल कहाँ दिया है, फिजिकल नहीं दिया तो मैं बता दिया हूँ, फिजिकल होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, ध्यान रखेंगे, टेक केयर।